दोस्तों, पिछला जो वीडियो था किराने की दुकान पे मैंने बनाया था, उस पे आपने ढेर सारा अपना प्यार दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ आपने मैसेज किए हैं, जो सवाल आपने किए थे किराने के दुकान को लेकर के, जर्नल स्टोर पे आपने कुछ सवाल पूछे थे। और आपने ये पूछा कि भाई अगर दुकान चला रहे हैं और कंपटीटर आ गया तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, क्योंकि आप देखते हो कंपटीटर, जैसे आप दुकान, या तो आप दुकान वो खोल रहे हो, कई सारे आपके अगल बगल कंपटीटर हैं, फिर आप कौन सी रणनीति अपनाओगे, है ना। या तो कभी कभी होता है आपने दुकान खोली है, कुछ दिनों बाद एक कंपटीटर आ जाता है, वो अपना ढेर सारी स्कीम देने लगता है, कैसे इनसे निपटोगे, इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे भाई, और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। पूरी जो भी काम करिए दोस्तों, पूरी ताकत से, पूरी लगन से करिए, सफलता आपकी रखी हुई है। तो आज हम बात करेंगे जनरल स्टोर और किराने की दुकान के बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जनरल स्टोर और किराने की दुकान में क्या अंतर है, जनरल स्टोर में क्या बिकता है, किराने की दुकान में क्या बिकता है, और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी कि वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। अगर आप नया स्टोर खोलना चाहते हैं या कम निवेश में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करें बिजनेस को, क्या रखें, और कैसे अपना सेल को बढ़ाएं, कैसे अपने सेल को बढ़ाएं। अब आ जाइए, पहला पॉइंट नंबर 1, जनरल स्टोर और किराने की दुकान क्या है। इसे आप समझो, किराने की दुकान है ना, ग्रोसरी शॉप। मुख्य फोकस इसमें क्या होता है, किराने की दुकान में खाने पीने की चीजें होती हैं, है ना। और सामान क्या क्या होता है मुख्य रूप से आप देखते हो, तो भाई आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, स्नैक्स, ये चीजें आप मुख्य रूप से किराने की दुकान पे दिखाई देती हैं। अक्सर खुला या छोटे पैकेट में सामान मिलता है किरानों की दुकानों में। ग्राहक रोजाना या हफ्ते में एक बार आते हैं। अब आ जाइए जनरल स्टोर में, ये क्या है, इसमें क्या हमें दिखाई देता है। मुख्य फोकस जो होता है जनरल स्टोर का, वो खाद्य और गैर खाद्य दोनों, माने खाने वाली जो चीजें होती हैं वो तो बिकते ही हैं, और बिना खाने वाली चीजें जो हम रोजाना यूज करते हैं वो भी बिकती हैं। सामान जैसे ब्रांडेड पैकेट वाला चावल, है ना, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बैटरी, लाइट, बल्ब, ये सारे जनरल स्टोर में बिकते हैं। ठीक है। ज्यादातर पैकेट सामान में होता है। पैकेट सामान हमें जनरल स्टोर में ज्यादा देखने को मिलता है। और किराने की दुकान में आप देखते हैं कि कई सारी खुली हुई चीजें बिकती रहती हैं, और जो दुकानदार होता है वो तौल तौल के देता है, आपको 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, वो तौल तौल के देता रहता है। और जो जनरल स्टोर में होता है उसमें क्या है, आप जो है सारे पैकेट, ज्यादातर जो सामान होते हैं वो पैकेट में, पैकेट बंद ही होते हैं, है ना, और ब्रांडेड पैकेट होते हैं। ग्राहक रोजमर्रा की जरूरत के लिए आते हैं इस दुकान में। अब मुख्य अंतर क्या है, अब इन जनरल स्टोर और किराने की दुकान में, वो आप देख लो। किराने में सामान खुला मिल सकता है, जनरल स्टोर में ज्यादा पैकेट। ठीक है, जनरल स्टोर में वैरायटी ज्यादा होती है, और बिना खाने वाले जो आइटम हैं वो भी मिलते हैं। ठीक। तो अब दोस्तों, आप भी कमेंट में बताइए कि इसके अलावा या और क्या आप अंतर है किराने की दुकान और जनरल स्टोर में, और क्या अंतर है, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि क्या अंतर होता है, किराने की दुकान में क्या बिकता है या जनरल स्टोर की दुकान में क्या बिकता है। ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, बताइए आप लोग। अब देखिए, नंबर 2, जनरल स्टोर क्यों अच्छा है। ठीक है, जनरल स्टोर क्यों अच्छा है ये भी देख लो भाई। लगातार मांग,
रोजमर्रा के सामान की डिमांड, कम रिस्क, सामान जल्दी बिक जाता है, स्थिर इनकम होती है, रोजाना सेल से पैसा आता है। नंबर 4, कम इन्वेस्टमेंट, लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए से में आप जो है इसे शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 देखो आप, जर्नल स्टोर शुरू करने के लिए क्या चाहिए। अब क्या चाहिए ये आप देखो, सबसे नंबर 1 चीज लोकेशन, भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भीड़ भाड़ वाले इलाके, कॉलोनी, स्कूल या ऑफिस के पास आप खोलिए। स्टॉक इन्वेंट्री, शुरुआत में केवल जरूरी सामान, धीरे धीरे ग्राहक की डिमांड के अनुसार आप बढ़ाएं, है ना। कैसे किस सामान का ज्यादा डिमांड है तो उसे आप ज्यादा रखेंगे, जिसकी कम है उसे कम, और जिसकी सेल नहीं है उसे रखना ही नहीं है। नंबर 3 देखिए, स्टार्टअप कैपिटल, दुकान रेंट, सेल्फ, स्टॉक, बेसिक सामान सामग्री, परमिट और लाइसेंस, जीएसटी और दुकान का लाइसेंस लेना जरूरी। नंबर 4, पैकेट बनाम खुला सामान, जनरल स्टोर में सामान ज्यादातर ब्रांडेड पैकेट में मिलता है। चावल, आटा, दाल, तेल, साबुन, शैम्पू आदि। किराने की दुकान में अक्सर खुला सामान भी मिलता है। ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से मात्रा ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट देखिए, कंपटीशन ज्यादा होने पर क्या रणनीति अपनानी है, इसे आप समझ लीजिए। ठीक है, कंपटीटर आपके अगल बगल हैं या नया कंपटीटर आ गया है, तो उससे कैसे आप अपने आप को बचाएंगे, अपने बिजनेस को बचाएंगे कि हमारे बिजनेस की कमाई कम ना हो। तो क्या रणनीति अपनानी है, आइए वो बता देता हूं आपको। ग्राहक पहचान और लोकेशन, सही जगह और ग्राहक की पसंद को समझे। जब तक ये नहीं समझेगी कि ग्राहक अपना क्या चाह रहा है, तब तक सही सेल आप कर नहीं पाएंगे। कंपटीटर का अवलोकन, उनकी कीमत, ऑफर और स्टॉक दिखें। जो कंपटीटर है उसका भी उस पर नजर रखिए, तो क्या वो कर रहा है, कौन से ऑफर दे रहा है, कैसे स्टॉक लगा रहा है ना। तो कहाँ से माल ला रहा है, कैसे वो सस्ता दे रहा है, क्या उसके पीछे कौन सी रणनीति लगाया है, उसको भी आप समझो। कीमत और ऑफर स्ट्रेटजी, सिर्फ कम कीमत ही नहीं बल्कि ऑफर और बंडलिंग भी करिए। ये कैसे करेंगे, उदाहरण आप देख लो। जैसे 1 किलो आटा है प्लस 1 लीटर तेल, अगर कोई दोनों लेता है तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। ऐसा तो आपने जोड़ दिया, आपकी कमाई ज्यादा हो गई तो थोड़ी आपने डिस्काउंट कर दिया। इस तरह की आप बंडलिंग करो। लॉयल्टी प्रोग्राम आप बना लो, जैसे 10 खरीदारी पर 1 आइटम फ्री। तो भाई इकट्ठा कोई 10 आइटम आपके पास खरीदेगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो उनमें से का आपने आइटम फ्री वाले लगा दिए। स्टॉक और वैरायटी, है ना। और ये भी आप ध्यान रखो कि जो आइटम फ्री होता है तो ये बहुत तेज खींचता है। अभी हम आप भी सामान कोई लेने जाएं तो देखते हैं, जैसे भाई हमें टूथपेस्ट लेना है, हमें तेल लेना है बाल में लगाने वाला, और ऐसे 2-3 सामान को जोड़ करके कोई एक चीज फ्री है, उस पर अगर आप इतने सामान लेंगे तो ये फ्री मिल जाएगा। तो हमारा ध्यान जरूर जाएगा, अरे यार ये भी जरूरत है, भी चलो ये वाला ही ले लेते हैं, है ना। तो ये चीज आकर्षित करता है कस्टमर, जो भी है फ्री वाली चीजें उसको अट्रैक्ट करती है, वो आकर्षित करेंगे, यार ले लिया जाए, इसमें ये भी फ्री मिल रहा है ना। तो ये चीज है। स्टॉक और वैरायटी आप देख लो। लोकप्रिय ब्रांड्स, लोकल ब्रांड्स रखें, दोनों ब्रांड्स रखें आप, लोकप्रिय ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स। मैंने देखा कि मैं नमकीन लेने गया था और वहां पे ब्रांडेड नमकीन भी थी, एक लोकल नमकीन थी, और उसकी चर्चा जोरों पे थी जो लोकल नमकीन था। तो नमकीन जब मैंने उसको खाया ले आके तो मजा आ गया यार। तो कहने का मतलब यह है कि लोकल पसंद के भी जो चीजें हैं, जो लोकल ब्रांड भी प्रसिद्ध हैं, उसे भी आप रखिए, और लोकप्रिय ब्रांड्स वो आप रखेंगे ही। स्टॉक हमेशा ताजा और व्यवस्थित रखें। ग्राहक सेवा और रिलेशनशिप, अच्छे व्यवहार से ग्राहक लॉयल बनते हैं
हो सके तो आप घर डिलीवरी शुरू करें, सामान घर पे पहुंचवाएं। मार्केटिंग और डिजिटल स्ट्रेटेजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऑफर बताएं। लोकल फ्लायर्स, पोस्टर लगवाएं। कंपटीटर आने पर रिस्पांस, अब क्या करना है कंपटीटर आ जाए तो? कीमत पर नहीं, सर्विस और ऑफर पर ध्यान देना है। आपकी सर्विस अच्छी करनी है ना। ऑफर पे ध्यान रखना है, कैसे आपको ऑफर देना है। नए आइटम और बंडल ऑफर लेकर आए, बीच बीच में ऑफर लेते आए। बंडल जो मैंने अभी आपको बताया, बंडल बना करके ऑफर देते रहें। ग्राहक को सुविधा, भरोसा और अच्छा अनुभव दें। तो दोस्तों, ये था जनरल स्टोर और किराने की दुकान के बिजनेस का पूरा गाइड। अब आपके जो सवाल थे कि भाई किराने का जो दुकान है और जो जनरल स्टोर को लेकर आप कंफ्यूजन जो थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी आपको क्या पूछना है, अगर कोई विचार होगे, आप कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। इन दोनों में से आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगा, जनरल स्टोर अच्छा लगा या किराने की दुकान अच्छी लगी, है ना। और आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और बिजनेस में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहिए। हार्ड वर्क करिए और स्मार्ट वर्क करिए। अब जैसे मजदूर ही है, सुबह से शाम तक करता है काम, है ना, लेकिन उसकी कीमत कितनी है, उसके पास पैसे कितने मिल रहे हैं। और स्मार्ट वर्क करेंगे तब जाके सक्सेस होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और तकनीक को जोड़िए, जो नई तकनीक आई है उससे अपने आप को जोड़ के रखिए, है ना। हमेशा नई चीजें सीखिए। नई चीजें सीखेंगे, नए जो आइडियाज आ रहे हैं, जो नई तकनीक जैसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, नए नए जो और बिलिंग की चीजें आ रही हैं, है ना। तो ये सब चीज जब अपने बिजनेस में आजमाएंगे, अभी जैसे आप देखिए तो बिल पहले, अभी आज भी किराने की दुकान पे जाइए तो वो पेन कापी लिए बैठे हैं और लिख रहे हैं कि नंबर 1 दाल इतना, हाँ चावल इतना किलो, हल्दी 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो, ऐसे वो पेन से लिखते हैं, फिर पैसे लिखते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। सोचिए आज आज भी। तो अब ये इतना सामान लिखेंगे, जोड़ेंगे, फिर टोटल करेंगे, फिर कैलकुलेटर से मिलाएंगे, हाँ भाई ये सही है। अब इतने समय में सोच कितना ये और काम कर सकते थे, या इतना समय ये खाली रहेंगे तो और कितने इस अपनी दुकान के बारे में सोच सकते हैं। अब इसका उपाय क्या है, ये समय बचाने के लिए उपाय क्या है? भैया आप जो है सॉफ्टवेयर लगा लिया, बिलिंग की मशीन लगा ली। सॉफ्टवेयर में आपका सारे आइटम, बस आपको क्वांटिटी डाला आपने, प्रिंट हो गया, करेक्ट पैसा आएगा, सही बिल बताएगा। ऐसा नहीं कि आपने पेन की तरह जोड़ा, गलत आ गए पैसे, बिल्कुल करेक्ट आपके पैसे आएंगे, है ना। और आपका सामान कितना आपके स्टॉक में है वो भी पता लगता रहेगा। अब आपके इतने सारे सामान हैं, आपको कैसे पता लगेगा? या तो आप जाओगे, एक एक चीज़ें खोजोगे, आप देखोगे, स्लिप मिलाओगे, कितना समय है। और वही चीज़ अगर आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर पे ही बता देगा आपको हमारे पास कितना माल खत्म होने वाला है, कितना है, क्या है। छोटी चीज़ें कुछ छोटी हैं, बड़ी हैं, आपको तुरंत नहीं जाना है। ऐसा आप मत सोचिए कि नहीं भैया सब एकदम हम पहले ही दिन से सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे कर लेंगे और सब चीज़ें सॉफ्टवेयर है, बिलिंग है, सब चीज़ कर लेंगे जिस तरह मैं अभी बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। आप पहले अपनी दुकान लगाइए, धीरे धीरे जब आप सेट हो जाइए तो आप धीरे धीरे इस पे जा सकते हैं। तो इस तरह आपका काम तेज होगा, सही होगा, करेक्ट होगा और आपके पास समय भी बचेगा। तो आप अपनी दुकान के बारे में और सोच पाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा आपको लगा? अच्छा लगा यार तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कुछ भी विचार होंगे आपके जरूर कमेंट करिएगा। कुछ आप अगर इस बिजनेस से हैं, आप जनरल स्टोर के बिजनेस करते हैं, आप किराना स्टोर के बिजनेस करते हैं, तो ज़रूर जो अपना अनुभव होगा वो कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, जिससे कि हमारे दर्शकों को आपके अनुभव से मदद मिले। जो युवा हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपके जो आप कमेंट करेंगे, जो अपना ज्ञान देंगे, वो हमारे जो युवा हैं तो उनको फ़ायदा होगा, है ना। तो ये आप सहयोग करिए
हमारे भारत के लिए, हमारे विश्व के लिए अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। खुशहाल बिजनेस और बढ़िया सेल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।